हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप्स आप लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं नाउ। एक मेरी स्टूडेंट है, उनका एक क्वेश्चन था कि डीएम अवेकनिंग के समय हमें क्या फील होता है। ये आपका भी सवाल है, काफ़ी जगह आप पूछते भी हैं हर एक वीडियो में। और आप क्या फील करते हो इस वक्त, सच में डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग होती है या कुछ अंदर का शिफ्ट हो रहा है। ये सारा डिटेलिंग इस वीडियो में आपको दूंगी, एंड तक बने रहें। एंड नाउ उससे पहले मैं ये बता दूं, मैं इनर वर्क भी करवाती हूँ, सेशन भी लेती हूँ। आपको अगर लेना है बिल्कुल ले सकते हैं। मैं ट्विन फ्लेम जर्नी एंड अदर पीपल के लिए भी काम करती हूँ। सो आप बिल्कुल सेशन और इनर वर्क ले सकते हैं मुझसे, ठीक है। नाउ आगे बढ़ती हूँ इस टॉपिक पे। देखो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप लोगों ने एक नोटिस किया होगा, जब डीएम अवेकनिंग फेज में होता है ना, तब डीएफ सडनली इतनी काम, इतनी पीसफुल हो जाती है। मतलब उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि वो कब आएगा, कब मैसेज करेगा, या कब रियलाइज करेगा, कब आपको प्रपोज करेगा, कब आके घुटने के बल पे बैठ के आपको कुछ बोलेगा। ये सारी की चीज की ही नीड खत्म हो जाती है। पर ये क्या सच में डीएम की अवेकनिंग की वजह है, या फिर इसके पीछे का डीपर ट्रूथ क्या हो सकता है। देखो, एक सबसे पहले एक बात को समझो कि आप अगर पीस में हो डीएफ्स, तो सडनली ये मत समझ जाओ कि डीएम की अवेकनिंग हो रही है, सब कुछ अब सडन चेंज हो जाएगा। नथिंग, ठीक है। असली रीजन होता है ना डीएफ का इनर शिफ्ट। यस, आप लोगों का इनर शिफ्ट। अब मुझे बाहर से नहीं, अंदर से सब कुछ करना है। अंदर से फीलिंग को फील करते हुए आगे बढ़ते हो, हर एक चीज़ अपने आप को देती हो, ठीक है। इसमें होता है अंदर से इनर शिफ्ट होता है, इसकी वजह से आप काम हो जाते हो। यस, पहले डीएफ आप क्या करते थे ना, वो कब आएगा, वो मुझे चूज करेगा कि नहीं, क्या वो भी मुझे फील करता है। ये सारे थॉट्स एंजाइटी क्रिएट करते थे आपको, ठीक है। लेकिन जब डीएफ आप शिफ्ट होते हो ना, वो चेज एनर्जी छोड़ देते हो, वो वेट करना बंद कर देते हो, और यहीं पे पीस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड सेकंड रीजन होता है ना अटैचमेंट रिलीज। सबसे बड़ा शिफ्ट डीएफ का, पीस का सबसे बड़ा रीजन होना है अटैचमेंट को ब्रेक होना, ठीक है। आप लोग का जो अटैचमेंट को आपने ब्रेक करते हो ना, वो सबसे बड़ा रीजन होता है। पहले हर नोटिफिकेशन पे हार्ट बीट फास्ट हो जाता था, हर दिन एक्सपेक्टेशन होती थी, हर बात में डीएम का थॉट होता था। अभी आप कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। जब अटैचमेंट छूट जाता है ना, तो एनर्जी माइंड काम हो जाता है ऑटोमेटिकली। और थर्ड रीज़न क्या होता है ना, कंट्रोल छोड़ना। आप है ना फ्रीडम में आ जाते हो। अब डीएफ आप समझते हो कि मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती। यस, दिल से आता है वो। मैं किसी को चेंज नहीं कर सकती। हर इंसान का अपना टाइमिंग होता है, अपना कर्मा होता है, अपनी जो डिवाइन की स्क्रिप्ट है उसको निभाना पड़ता है, ठीक है। ये रियलाइजेशन बहुत पावरफुल होता है, किसी के लाइफ को कंट्रोल ना करना। जब आप कंट्रोल छोड़ देते हो ना, तो आपकी एंजाइटी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। क्योंकि आप एंजाइटी ही क्यों आई, क्योंकि उसको सोच के वो क्यों नहीं आ रहा है। ये सोच क्यों आ रहा है, पास्ट में आपको कुछ मिला नहीं है, इसलिए सामने वाले से अब पता चला कि ये मेरा डीएम है, तो इसको ज़बरदस्ती ग्रैब कर लिया, ठीक है। एनी हाउ ये तो जाएगा नहीं, इसलिए ज़बरदस्ती पकड़ लो। ये सारे थॉट है ना एंजाइटी क्रिएट करता था। अभी आप क्या कर रहे हो ना, इनर शिफ्ट में आ गए। अब एंजाइटी नहीं, पूरा ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो गया आपका एंजाइटी, इसमें आता है, ठीक है। एंड फोर्थ रीज़न क्या होता है ना, एनर्जी इनवर्ड शिफ्ट। मतलब पहले आप एनर्जी डीएम पर 24 घंटा लगे रहते थे आप, ठीक है। अब क्या होता है ना, फोकस पूरा खुद पर,
मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे क्या पसंद है मेरी लाइफ में, मुझे क्या करना है, मुझे हीलिंग करनी है, मुझे घूमना है या फिर मुझे पैम्पर करना है, मेरा लाइफ का गोल क्या है, इस पे आ जाता है आपकी सारी एनर्जी। क्योंकि आप समझ चुके हो, क्योंकि आपने इनर वर्क कर लिया, आपने समझ चुके हो कि मेरी एनर्जी बाहर नहीं मेरे अंदर, क्योंकि हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी भी है, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है, हमारी अंतरात्मा पहले, ठीक है, भगवान के बाद हम है ना, इस पहले हमारे को देखना होता है, ठीक है। अब जब एनर्जी अंदर आती है तो आप खुद से कनेक्ट हो जाते हो, इसलिए पीस फील होता है, क्योंकि आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो। पहले आप अकेले रहने से डरते थे, कहीं मैं अकेली ना हो जाऊं, कोई मुझे छोड़ ना चले जाए। देखो कितना बड़ा शिफ्ट होता है ये, ठीक है। अब आप अकेले रहने में कंफर्टेबल हो। अब 5th चीज क्या है, क्या ये डीएम की अवेकनिंग साइन है, इसको समझते हैं अब, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या डीएफ का पीस का मतलब है कि डीएम का अवेकनिंग? तो आंसर कभी कभी हाँ है, लेकिन हर बार नहीं, ठीक है। ये ज़्यादातर होता है आपके इमोशनल मैच्योरिटी की वजह से, आपके नर्वस सिस्टम के काम होने की वजह से, आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ने की वजह से। पहले ये रीज़न को समझो। क्यों मैं ये रीज़न को समझने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि आप हमेशा डीएम पे फोकस करते थे। अगर मैं अभी बोल दूंगी ना कि ये जो सारे सिम्टम है ना आपके डीएम के साइन के हैं, अवेकनिंग के साइन के, तो आप बड़े खुश हो जाओगे। लेकिन ये नहीं देखोगे ये साइन आपके अवेकनिंग के साइन है, तो आप ठीक है नॉर्मल है ये सोचोगे। लेकिन ये दुगनी खुशी आपके डीएम की अवेकनिंग साइन बोल दूंगी ना, तब आपकी खुशी दुगनी होती है। ये बिल्कुल नहीं करना है। दुगनी खुशी, चौगनी खुशी आपके अंदर से अपने लिए आनी चाहिए, राइट। तो आपके अंदर क्या क्या शिफ्ट होता है, आप इमोशनली मैच्योरिटी में आते हो, ठीक है। आपका नर्वस सिस्टम काम होता है, आपका सेल्फ वर्थ बढ़ता है, ठीक है। तो इस पे कितनी खुशी की बात है। देखो आप कितना अंदर से फोकस कर रहे हो, अपने इनर वर्क पे कितना फोकस कर रहे हो, अपने लाइफ पे कितना ध्यान दे रहे हो। इसलिए बोलते हैं ब्लाइंडली ये मत मानिए कि मैं पीसफुल हूँ तो वो ज़रूर वापस आएगा, ना ना। आप अपने लाइफ में फोकस करो, वो आएगा, कब आएगा, अवेकनिंग उसका कब होगा, वो भगवान यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दो, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ठीक है, आपके डीएम के लिए नहीं है। आप पहले अपने, मैं जितने भी वर्क करती हूँ, इनर वर्क करवाती हूँ, ज़्यादातर मेरे पास वुमेन है। उन वुमेन को मैं बस स्टैंड करना चाहती हूँ। एक मेरा दिमाग में एक मिशन बन के चल रखा है कि बस आपको स्टैंड करा दूँ। आप डीएम करते रहते हो अपनी लाइफ को छोड़ के, ये मत करो, ठीक है। तो ये जो पूरी चीज़ है, ये वीडियो भी मैं आप ही लोग के लिए बना रही हूँ, जो आप डीएम की अवेकनिंग सोच के खुद की अवेकनिंग को स्लो रखते हो, अपनी अवेकनिंग में दुगनी खुशी नहीं डालते हो। ये सबसे बड़ा रॉन्ग है। अपनी खुशी के लिए बहुत ज़्यादा खुशी अपने लिए मनाओ, ठीक है। एंड सबसे लास्ट, ट्रू डीएफ एनर्जी कैसी होती है? जब डीएफ ट्रूली शिफ्ट करती है तब वो वेट नहीं करती, वो चेज नहीं करती, वो चेक नहीं करती वो ऑनलाइन आ रहा है नहीं आ रहा है, वो अपनी लाइफ एंजॉय करती है। और सबसे पावरफुल, वो आए न आए मैं कंप्लीट हूँ। ये रियल यूनियन एनर्जी है। यस, सबसे पहले आपकी रियल यूनियन एनर्जी आपके अंदर आनी चाहिए, ना कि आपके डीएम के आने से आपकी यूनियन होता है। पहले आपके अंदर यूनियन एनर्जी होना चाहिए, ठीक है। मैं एक वीडियो में लेके आऊँगी आपको कैसा फील होता है, आपका यूनियन करीब आता है या तो फिर आपका डीएम अवेकनिंग होता है। सारा चीज़ मैं लेके आऊँगी, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ आपके लिए, ठीक है। अगर आपकी पीस सिर्फ इस थॉट पर डिपेंड है
कि वो जल्दी आएगा, मैं अवेकनिंग हो जाऊंगी तो वो ट्रू पीस नहीं है बिल्कुल। तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी काम है ये। जितना भी आप उसके लिए सोच के अपने लिए काम कर रहे हो, उसके लिए सोचना नहीं है, वो अपने लिए सोचेगा, ठीक है। तब तक आपके पास में टेम्परेरी खुशी रहेगी। परमानेंट खुशी के लिए आप अपने अंदर परमानेंटली खुशी लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रू पीस तब होती है जब आपका फोकस रिजल्ट से हट जाता है और खुद को चूज करते हो बिना रिजल्ट करे। देखो, ट्विन फ्लेम जर्नी का रियल पर्पस कैसा होना चाहिए जानते हो? उसको पाना नहीं, बल्कि खुद को पाना है। और जब आप खुद को पा लेते हो ना, तब आपको किसी का वेट नहीं होता, और वही मोमेंट होता है जहाँ से या तो यूनियन होता है या आप उससे भी बेटर लाइफ अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। तो अब आगे आप कुछ अफर्मेशन भी कर सकते हो, या फिर मेरे इनर वर्क को ज्वाइन कर सकते हो, सेशन ले सकते हो। ऐसे अटके मत पड़े, ठीक है। मैं अपनी एनर्जी को वापस लेती हूँ, मैं कंट्रोल छोड़ती हूँ, मैं खुद को चूज़ करती हूँ। जो मेरे लिए सही है वही मेरे लिए आएगा, ठीक है। कोई होता है ना कि यही मेरा डीएम है, पकड़ के रखते हैं। जब ये अफर्मेशन और ये चीज़ें करते हो ना, फॉल्स ट्विन फ्लेम हमेशा चला जाता है, और जो रियल होगा वो होगा हमेशा, ठीक है। एंड यस, आज के टॉपिक में आपने क्या सीखा, क्या जाना, क्या समझा, बिल्कुल कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एंड सेशन ले सकते हैं, इनर वर्क कर सकते हैं मेरे साथ। आई विल गाइड यू। एंड यस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।